नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहने को तो पहले एज रिलेटेड डिजीज में आता था, आज ये यंग इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है, यानी इसकी राजधानी। तो यंग इंडिया में डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? देखिए इस वीडियो को और जानिए इसके बढ़ने के कारण, साइन एंड सिम्टम्स, और कैसे हम डाइट में बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके और कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन के सहारे से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यंग इंडिया यानी कि जो न्यू जनरेशन है, इसमें डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? अगर आपकी एज जो है 25 to 33 यानी 25 से 33-35 साल तक है और आप सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज भारत में 20 से 30 साल हैं जो यंग जनरेशन है, उनकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 200 से 300 के आसपास उनकी शुगर पहुंच जा रही है और उनको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं आते। दोस्तों, डायबिटीज अब वृद्धों या बुढ़ों की बीमारी नहीं रही है। पहले डायबिटीज जनरली 50 से 60 साल की एज में हुआ करती थी, लेकिन आज 25 से 30 साल के जो युवा हैं वो भी प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के शिकार हो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है? सबसे खतरनाक बात यह है कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं मिलते, कोई सिम्टम हमें नहीं पता चलता कि हमें डायबिटीज़ हो रही है, और जब पता चलता है तब तक बॉडी अंदर से काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है। जानते हैं इसका जो कारण है वो क्या है? इसके असली कारण सबसे इंपॉर्टेंट है जंक फूड्स। जंक फूड्स और रिफाइंड कार्ब। जो जंक फूड्स और रिफाइंड कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि मैदा, जंक फूड्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा। तो दोस्तों, मैदा है, सॉफ्ट ड्रिंक है, मिठाइयाँ हैं, या लेट नाइट सपर यानी लेट नाइट डिनर अगर आप करते हैं, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जहां थोड़ा सा इंसुलिन हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त था, वहां अब वही इंसुलिन हमारे लिए अपर्याप्त या इनसफिशिएंट हो गया है। दूसरा, घंटों बैठना। दोस्तों, सिटिंग जॉब्स जैसे सीए हैं, अकाउंटेंट्स हैं, बैंक ऑफिसर्स की जॉब्स है, जो वर्क फ्रॉम होम है, जिसमें कई 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, सिटिंग करनी पड़ती है। ऐसे जो ऑक्यूपेशंस हैं, ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। इस स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से भी कई बार डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड जो कॉज है, जो कारण है, वो है स्ट्रेस। दोस्तों, जो लगातार टेंशन लेते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, उसमें कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है और ये जो कॉर्टिसोल है हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देता है। इसके अलावा आजकल लोगों के पास समय बहुत कम है, तो अपनी नींद को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। दोस्तों, कम नींद लेना भी डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है। 6 घंटे से कम जो नींद लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा होते हैं। पेट की चर्बी, जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है या ट्रंक ओबेसिटी होती है, वहाँ भी डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखने में तो व्यक्ति पतला लगता है, लेकिन जो ट्रंक है वो बढ़ा हुआ होता है। ऐसे केसेस में भी जो डायबिटीज़ है वो बहुत तेज़ी से होती है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दोस्तों, अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपकी मदर या फादर में से किसी को डायबिटीज़ रही है, तो भी ये रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्क्रीन एडिक्शन आजकल जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो है स्क्रीन एडिक्शन। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, लगातार कई घंटे तक बैठना, गेमिंग करना, नेटफ्लिक्स और जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनमें घंटों तक सीरीज देखना। कम धूप, यानी धूप कम लेते हैं, विटामिन डी की कमी होती है और मूवमेंट कम होता है। इससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और डायबिटीज़ होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं वो ऐसे कौन से शुरुआती संकेत हैं जिन्हें लोग नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहले, बार बार प्यास लगना। अगर आपको पॉलीडिप्सिया है, यानी बार बार प्यास लग रही है, आपका मुंह सूख रहा है और आप जितना पानी पी रहे हैं उतना ही आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन आपकी बढ़ गई है, तो भी आपको डायबिटीज के चांसेस हैं। ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं। अचानक वजन आपका काफी कम, अलार्मिंग साइन है कि आपको डायबिटीज हो सकती है।
खाना खाने के बाद अगर आपकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको बेड ही दिखाई देता है, तो ये भी एक स्टार्टिंग साइन हो सकता है डायबिटीज का। दोस्तों, गर्दन के पीछे का हिस्सा अगर काला हो जाता है, गर्दन के पीछे ब्लैक कलर के ऐसा लगता है पिगमेंटेशन हो गया, जैसे मैल जमा है, अगर इस तरह का आपको महसूस होता है या इस तरह का अगर दिखता है, तो भी आप ये एक प्री डायबिटिक साइन है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मीठा खाने की अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्रेविंग हो रही है, बहुत मन कर रहा है और मीठा खाएं, और ऐसे केसेस में भी अगर आपको मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा करती है, तो ये भी एक डायबिटिक साइन हो सकता है। इसे प्लीज इग्नोर मत कीजिए। याद रखिए, कई बार कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें डायबिटीज हो चुकी होती है, सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलता है। तो अगर आपको जरा भी शक है, इनमें से कोई सिम्टम लगता है, तो एक बार ब्लड टेस्ट, एक बहुत छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, रैंडम ब्लड शुगर, आप वो करा लीजिए। आइए बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जिनसे हम इस डायबिटीज को होने से रोक सके, और अगर बाय द वे हम इसके जाल में फंस चुके हैं तो कैसे उससे बाहर निकलना है, हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम डेली 30 मिनट तेज चलिए, फास्ट वॉक करिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और आपका जो एक्सेसिव शुगर है ब्लड स्ट्रीम में वो कंज्यूम होता है। चीनी और मैदा यानी रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, इनको कम करिए। व्हाइट शुगर बंद करके ब्राउन शुगर पे आइए, मैदा बंद करिए, फुल ग्रेन मल्टीग्रेन आटा या जो पूरे गेहूं का आटा जिसमें चोकर भी होता है, आप वो खाना स्टार्ट करिए। दोस्तों, हर मील में प्रोटीन का जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट आप जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन प्रोटीन को जोड़ना बहुत जरूरी है। कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए। कम से कम 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है, क्योंकि हमारी बॉडी रिचार्ज होती है। जितने भी सिस्टम्स हमारे अंदर है वो सब रीसेट होने के बाद में जो हमारी बॉडी है फिर से एक नई बॉडी की तरह काम करना शुरू करती है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेंगे तो ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, 25 साल के बाद हर साल एक बार कम से कम अपना ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर का टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन केवल ब्लड टेस्ट से ही हमको पता चलता है। डायबिटीज अचानक नहीं आती, याद रखिएगा। सडन ऐसा नहीं कि अचानक डायबिटीज हो गई, नहीं, जब वो आती है तो अपने सिम्टम्स देती है, हम उनको इग्नोर करते हैं। दोस्तों, ये धीरे धीरे बनती है और याद रखिए इसको रोका जा सकता है। आपकी एज 40 से कम है तो एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर जरूर करा लीजिए। रोकथाम आसान है, जिंदगी भर की दवा से तो बेहतर ही है। नीचे कमेंट में अपनी एज लिखिए और बताइए क्या आपने पिछले 1 साल में शुगर का टेस्ट कराया है। आप फिट दिख सकते हैं, लेकिन आपका पैंक्रियाज क्या कमजोर तो नहीं हो रहा है? दोस्तों, याद रखिए कि ये सारी चीजें, जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए, इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना शुगर का टेस्ट एक बार करा लें। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है, अगर 40 से कम है, अपना शुगर टेस्ट जरूर कराइए, खासकर फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। आइए बात करते हैं हम और क्या कर सकते हैं ऐसा अपने खाने में, क्या ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जिससे हमारा जो शुगर लेवल है थोड़ा कम हो जाए। रात में सोते समय आधा चम्मच मेथी दाना गर्म पानी में भिगा दीजिए, सुबह उस पानी को छान के आप पी सकते हैं। इससे काफी हद तक ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल होती है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिससे हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किए बिना आप ब्लड शुगर को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी मेडिसिन है शाइजियम जम्बोलेनम। शाइजियम जम्बोलेनम जामुन से बनती है। जामुन की गुठली को पीसकर उसका मदर टिंचर बनाकर उससे शाइजियम जम्बोलेनम बनाई जाती है। ये शाइजियम जम्बोलेनम आपके पैंक्रियाज पे काम करती है और आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है, जिससे आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वही फिर से काम आने लगता है। दूसरी मेडिसिन है सिफिलेंड्रा इंडिका, जिसे हम लोग आमतौर पर एक बहुत ही सामान्य सी सब्जी के बारे में के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग कुंदरू कहते हैं। सिफिलेंड्रा इंडिका ये भी शुगर को, डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद कर सकता है। एक तीसरी मेडिसिन है जिसे हम लोग गुरमार आयुर्वेद में बोला जाता है और अपनी होम्योपैथी में जिम्नेमा सिल्वेस्टर बोला जाता है। दोस्तों, इसका मदर टिंचर अगर 15 से 20 बूंद हम लोग पीते हैं तो काफी जल्दी शुगर भी कंट्रोल होती है, और प्लस हमारी जो किडनी का डैमेज हुआ है डायबिटीज की वजह से वो काफी हद तक रिवर्स होता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर आपके केस को पर्सनलाइज तरीके से असेस करके आपको एक प्रॉपर इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन दे सकता है। तो याद रखिए, हमेशा एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना आज से ही शुरू कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले फिर से एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएंगे। नमस्कार।